Hello student, today I am continue class 11th chemistry unit number 13 हाइड्रोकार्बन। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 13 जहाँ पे मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन बताया था। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी हम देख चुके थे कि ये जो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। फर्स्ट टू 4 कार्बन जो होता है वो गैसेस के फॉर्म में होता है, देन लिक्विड होता है, और अबाव 18 कार्बन के अबाव जो होते हैं वो वैक्सी सॉलिड की तरह से होते हैं। उसके बाद हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन में हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कहते किसे हैं। उसके बाद हमने देखा था हेलोजिनेशंस। तो हेलोजिनेशंस के अंदर जैसे देखो हेलोजिनेशंस, उसके अंदर फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन। देखो हेलोजिनेशन में सबसे पहले हमने क्लोरिनेशन, देन ब्रोमिनेशन, और उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे आयोडोनेशन। आयोडोनेशन के बाद हमने देखा था फ्लोरिनेशन। ओके, फ्लोरिनेशन कंप्लीट किया। उसके बाद हमने देखा मैकेनिज्म्स ऑफ हेलोजिनेशन, कि किस तरीके से हेलोजिनेशन होता है, मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हमने इसके स्टेप्स देखे, जिसमें चैन इनिशिएशन, फिर चैन प्रोपागेशन एंड और चैन टर्मिनेशन होता है। ठीक है, ये इतना हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने देखा था सल्फोनेशन, कि सल्फोनेशन किस तरीके का रिएक्शन है। ठीक है, नाइट्रेशन हो गया, यहाँ पे नाइट्रेशन देखा था, फिर सल्फोनेशन देखा। ओके, अब सल्फोनेशन में सल्फोनेशन देख लिया हमने कि सल्फोनिक एसिड बनने से कंपाउंड जो बनता है। उसके बाद है कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कंबशन का मतलब है क्या, किसी चीज़ को कंबस्ट करना। कंबस्ट दैट मीन्स कि बर्न करना। ठीक है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को बर्न करना, दैट इज़ कंबशन। अब यहाँ पर हम 2 तरह के कंबशंस देखेंगे, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, 2 तरह के कंबशन देखेंगे। कंप्लीट कंबशन मतलब पूरी तरीके से जला देना, और इनकम्प्लीट कंबशन दैट मीन्स कि पूरी तरीके से जलेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ रह जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर कंबशन में पहला है कंप्लीट कंबशन, जिसमें हम देख रहे हैं, देखो यहाँ मीथेन को बर्न किया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको बर्न किया तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट्स फॉर्म व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो, इसको बर्न करने के लिए जो हमारे पास एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर कंबशन एंथैल्पी जो है वो कंबशन एंथैल्पी है डेल्टा H इज इक्वल टू -890 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, देन देखो यहाँ पे ये इस तरीके के कंबशन में जो मीथेन है वो बर्न होगा, तो जो कंपाउंड है वो इस तरीके के रिएक्शंस का जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, CH4O2, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, 2H2O, तो ये 2 मोल्स ऑफ H2O एंड CO2। ठीक है, देन इनकम्प्लीट कंबशन में यहाँ पर हम जो है क्या होता है, तो हम जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ना, यहाँ पर रिएक्शंस के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ये ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई जो होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होगा। यहाँ पे ये कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। इसको यहाँ पे जो CH4 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स फॉर्म कार्बन ब्लैक। इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्लैक। ठीक है, ये क्या है, कार्बन ब्लैक है। यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन ब्लैक है। ओके, तो ये जो कार्बन ब्लैक है, ये कार्बन ब्लैक यूज़ किस लिए होता है, तो ये जो कार्बन ब्लैक है वो यूज़ होता है किस लिए, तो प्रिपरेशन फॉर ब्लैक इंक जो हम बनाते हैं, ब्लैक इंक होता है, उसके लिए यूज़ होता है। पेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, पॉलिश के अंदर यूज़ होता है। तो ये इसके यूजेस है। जो हमने कार्बन ब्लैक बन गया हमसे, हमने इनकम्प्लीट कंबस्ट किया, तो उसका जो यूजेस है वो इस तरीके का इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर ब्लैक इंक्स, पेंट्स एंड पॉलिश। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ स्टीम में हम यहाँ पे CH4 मीथेन है। ठीक है, वही रिएक्शंस हम देख रहे हैं बार बार। यहाँ पे मीथेन है, तो मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर,
मीथेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। देखो वाटर क्या है, वाटर को हमने कैसे फॉर्म में लिया है, तो वाटर को हमने गैसेस के फॉर्म में लिया है, दैट मीन्स स्टीम, ठीक है, वाटर वेपर जिसको हम स्टीम कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास वाटर वेपर है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, मीथेन से। मीथेन भी गैसेस के फॉर्म में है। इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीन गैस, दिस इज कॉल्ड एज सीन गैस। इसे हम सीन गैस से भी जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज सीन गैस, ओके। और ये जो मेथड्स है, ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस यूज़ किस लिए होता है, दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेथड है ये यूज्ड होता है किस लिए, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, फॉर व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। डाई हाइड्रोजन गैस के लिए यूज़ होता है H2, ठीक है। डाई हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ होती है। देन नेक्स्ट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसको हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन से भी जाते हैं, इसी को हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। इसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन को कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर यहाँ पे जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे देखो CH4 है मीथेन, मीथेन का यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, इट्स फॉर्म मीथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे हमने K2Cr2 क्या है, यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है, मीथेनॉल, मीथेन को ऑक्सीडाइज करके OH ऐड करके मीथेनॉल फॉर्म कर रहा है। एज इट इज़ देखो यहाँ पे मीथेनॉल है तो ये क्या बना देगा उसका, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड जो है मीथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या फॉर्म किया, पहले मीथेन से मीथेनॉल, फर्दर मीथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ तो ये बना दिया मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल इस फॉर्म। देन देखो यहाँ पे ये जो मीथेनॉल है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बना दिया मीथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, मीथेनोइक एसिड, ओके। तो ये फॉर्म कर रहा है बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 कौन सा कार्बन है, यहाँ पर देखो CH3 किस तरीके का है, तो CH3, ठीक है, और यहाँ पर H। तो ये अगर हम कार्बन देखने जाएं तो ये कौन सा कार्बन है, दिस इज व्हाट, टर्सरी कार्बन, ठीक है, टर्सरी कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्सरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो टर्सरी हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये मीथेनॉल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH लग जाएगा, CH3 और CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, ठीक है। या फिर यहाँ पे मान लो CH3 है और यहाँ बना देंगे OH, ठीक है। तो ये बना टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के लिए, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज होने के लिए एटलीस्ट उसके पास क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है, टर्सरी हाइड्रोजन होना ही चाहिए, या फिर प्राइमरी। इस कार्बन के पास जब हाइड्रोजन होगा तभी उसका ऑक्सीडाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है तो ओनली अल्केन हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन दैट गिव अल्कोहल। तो यहाँ पे हमने रिएक्शंस में क्या देखा, देखो यहाँ पर हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ से अल्कोहल मिला। अब जब अल्कोहल है तो इसका अल्डिहाइड मिला, अल्डिहाइड है तो एसिड मिला, ठीक है। और जहाँ पे देखो टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन है तो टर्सरी हाइड्रोजन है तो इट्स गिव्स अल्कोहल, ठीक है। नहीं तो ये क्या दे सकता था, यहाँ पे KMnO4 से ऑक्सीडाइज होके, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे क्या बना देता, इसको बना देना चाहिए था एसिड, ठीक है, CH3COOH, इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन है, डेट इज इट फॉर्म्स टर्सरी अल्कोहल, ओके।
तो ये मेन बात जो है वो याद रखना है कि MnO4 कैसे बनाता है, एसिड बना देता है, बट यहाँ पर टर्सरी हाइड्रोजन के प्रेजेंस होने की वजह से ये टर्सरी अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन के रिएक्शंस के अंदर होता क्या है, तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस चेन अल्केन, देखो यहाँ पे आइसोमेराइज होगा, ये चेन अल्केन है, मान लो हमने यहाँ पे लिया हुआ है चेन अल्केन, तो चेन अल्केन को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रियस AlCl3 एंड HCl, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl, इट्स फॉर्म ब्रांच अल्केन, इट्स फॉर्म व्हाट, ब्रांच अल्केन, ठीक है। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इस तरीके का ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। चेन अल्केन से ब्रांच अल्केन बनाने के लिए आइसोमेराइजेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सिर्फ क्या हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, दैट इज आइसोमेराइजेशन। तो चेन अल्केन जो है, स्ट्रेट चेन अल्केन, इट्स इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, तो उसको हम हीट करेंगे इनके प्रेजेंस में, इट फॉर्म ब्रांच अल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिएक्शंस के एग्जांपल्स देख लें, तो यहाँ पर देखो ब्यूटेन लिया है हमने, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट ब्यूटेन है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे 2-मिथाइल प्रोपेन मिल गया प्रोडक्ट, क्या हुआ, ब्रांच, यहाँ स्ट्रेट चेन था कार्बन की स्ट्रेट चेन से हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ब्रांच चेन ऑफ अल्केन। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो सेम है दोनों जगह। देन देखो एन-हेक्सेन यहाँ पर हमने लिया हुआ है, एन-हेक्सेन को जब हम इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड HCl के प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे, इट्स गिव्स 2-मिथाइल पेंटेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन, ठीक है। हेक्सेन को हम जब हीट करेंगे, एन हेक्सेन क्या है, नॉर्मल हेक्सेन, ये क्या है, चेन है, इस चेन को जब हम हीट करेंगे इट गिव्स व्हाट, ब्रांच, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, तो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड HCl के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे तो इट्स गिव्स ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच में अगर हेक्सेन है तो एक कार्बन कम हो जाएगा, हेक्सेन की जगह पेंटेन मिला, 2-मिथाइल पेंटेन और 3-मिथाइल पेंटेन। देन नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। क्या नाम है, एरोमेटाइजेशन मतलब कि यहाँ पर जब चेन होगा, देखो आइसोमेराइजेशन में क्या हुआ, चेन से ब्रांच बना, एरोमेटाइजेशन में चेन से यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पर चेन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा, एरोमेटिक। अब यहाँ पे चेन के लिए कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे C6 से C8 तक के कार्बन होने चाहिए, ठीक है। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इतने कार्बन होने चाहिए, ठीक है। जब इतने कार्बन होंगे तब हम इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनके प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे तो इट गिव्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेंगे हम इस रिएक्शंस की। तो रिएक्शन देखो हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन है हमारे पास, तो इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड 873 केल्विन पे जब हम इसको हीट करेंगे इट्स गिव्स व्हाट, बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन मिला, ठीक है। तो बेंजीन को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है हमारे पास, जो बेंजीन है वो बेंजीन मिला, कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या है, अल्केन है, स्ट्रेट चेन अल्केन है, देखो यहाँ पे लॉन्ग चेन जो है हमारे पास क्या है, अल्केन है, ब्रांच कंपाउंड नहीं है, अल्केन स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ स्ट्रेट चेन से हमें क्या मिला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। स्टेप वाइज में भी हम जा सकते हैं, देखो यहाँ से अगर आप स्टेप वाइज देखो तो एन हेक्सेन, इसको इन्हीं के ऑक्सीडेशन एजेंट में जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और 873 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो पहले हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन इस तरीके से रिमूव होता है तो इट्स फॉर्म साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन होगा। और साइक्लोहेक्सेन को हम फर्दर हीट करेंगे तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिमूव, इट फॉर्म्स बेंजीन, ठीक है। तब ये अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हम इसको कहते हैं
डिहाइड्रोजिनेशन क्या हुआ यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, हाइड्रोजन इज रिमूव हुआ इसमें से, तो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ तो इट्स फॉर्म बेंजीन। ठीक है, हेक्सेन यहाँ पे है। अगर 7 कार्बन के कंपाउंड्स होता तो 7 कार्बन का देखो, अगर 7 कार्बन होते 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 कार्बन हुए। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब हम इसको हीट करते हैं, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर जब हम इसको हीट करेंगे, क्या है क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे, मोलिब्डेनम ऑक्साइड को जब 873 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे, इट्स गिव व्हाट, यहाँ पे देखो अगर 7 कार्बन है तो इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा CH3 एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को हम फर्दर हीट करेंगे और हाइड्रोजन जब रिमूव होगा इसके अंदर से, इट्स फॉर्म एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन CH3। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, फर्दर यहाँ पे जो प्रोसेस हुई उसको हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, इट्स अब यहाँ पे ये क्या फॉर्म किया, 2 मिथाइल हेक्सेन से ये बनाया टॉल्यूइन, तो 7 कार्बन से टॉल्यूइन बनेगा। ठीक है, 6 कार्बन से हेक्सेन बनेगा। तो इस तरीके की हमें रिएक्शंस देखनी है। नेक्स्ट